अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह बारिश हो रही है। ये देखिए पानी गिर रहा है, सुबह से ही फजर से ही पानी गिर रहा है, लेकिन हल्का हल्का है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी गिरने के बाद भी गर्मी ही लग रहा है। तो बनाते हैं नाश्ता, और नाश्ते में बनाते हैं आलू का पराठा। तो नुसैब ने कहा मसाला कोई नहीं डालना, सिर्फ नमक डाल के मेरा आलू का पराठा बनाना। तो हमने एक हरी मिर्च डाला है, नमक डाला है और आलू को मैश करके बस नमक और मिर्च के साथ ही सादा इसके लिए आलू का पराठा बना रहे हैं। और सिर्फ नुसैब के लिए बनाएंगे, अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा है नाश्ता करने का। हम सिर्फ चाय टोस्ट का नाश्ता करेंगे। नुसैब के लिए सिर्फ एक पराठा बना देते हैं, आटा गूंद लिए हैं और मसाला आलू का भी तैयार होने वाला है, क्योंकि इसमें डाल दिए हैं हरी मिर्च और अब डालते हैं नमक और इसको मिला लेते हैं और पराठा बनाते हैं। थंबनेल देख के आप लोग को पता तो चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने शौहर की बात नहीं मान रहे हैं, उसके हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, उसकी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल रहे हैं, तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। एक सर हैं जिनका स्कूल है और वो स्कूल में पहले इसके पापा काम करते थे, फॉर्म भरने का, उसका पेपर ऊपर बनता था, सब कुछ, मतलब बहुत कुछ उसका स्कूल का काम करते थे। तो कुछ ज़्यादा ही इनसे टच में थे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई वो तुम कहो तो हम जावेद से बात करें, तुम भी रहो वो भी रहे। हम कह आपसे किसने कहा? तो कह रहे कोई नहीं, अगर तुम कहो तब हम जावेद से बात करें। हम कह नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा केस चल रहा है ना, फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी से बात करने की? तो कह रहे अरे ज़माना गुजर जाएगा, बूढ़ी हो जाओगी और ऐसे ही कब तक चलेगा? हम कहे ठीक है ना, वो तो बचा ले रहा है ना, उसके पास तो है ना बीबी, तो फिर हमें बूढ़े हो या जवान हो उससे क्या लेना देना, और हमें उसकी गलतियों पे पर्दा नहीं डालना। कहते तुम मुसलमान नहीं हो, मुसलमान होती तो अब तक मान गई होती उसकी बातों को और उसके साथ रह लेती, ये सब केस उसके झंझट में नहीं पड़ती। तो हमने भी उनको जवाब दे दिया कि मुसलमान होता क्या है, बीबी बच्चा होते हुए नाजायज़ रिश्ता बनाना ये मुसलमान है। बगैर शादी किए, बगैर निकाह किए किसी लड़की के साथ जिना करना ये मुसलमान है। वो तो हर तरह से मुसलमान है, सब सारे कर्म करने के बाद वो मुसलमान है। तो कह रहे हैं कि अरे तो अब तो निकाह कर लिया ना। तो हम कहे हाँ, लेकिन जब किया, लड़की पटाया, 3 साल तक उसके साथ रहा, रोज़ दिन में आती थी, रहती थी यहाँ पे, तब वो मुसलमान था। और हम इज्जत से रह रहे हैं और अपने बच्चे के साथ, तो हम मुसलमान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शौहर की गलतियों पे पर्दा नहीं डाल रहे हैं, उसकी दूसरी बीवी के साथ रहने को तैयार नहीं हैं, तो हम मुसलमान नहीं हैं। तो वो भी एक मर्द ही है ना। अब मर्द ही क्या, कुछ औरतें भी हैं जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हम उन लोग की नज़र में हम गलत कर रहे हैं। जिन औरतों के साथ ऐसा गुजरा है, जिनके ऊपर ऐसी आफत आई है, वही समझ सकती हैं मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़। नहीं तो कुछ औरतें तो आके वो भी समझाती हैं कि अरे जाने दो, कर लिया तो कोई बात नहीं, 4-4 बीवियाँ रहती हैं, 7-7 बीवियाँ रहती हैं, तो सुन्नत अदा करना है, फ़र्ज तो अदा करते नहीं हैं। कभी रमज़ान में रोज़े पूरे होते नहीं हैं, नमाज 5 वक्त के पूरे होते नहीं हैं, फ़र्ज़ चीज़ें अदा होती नहीं हैं और सुन्नत अदा कर रहे हैं। मर्दों को सिर्फ 2 ही चीज़ पता है, एक तलाक देना, दूसरा 4 शादी करना। बस उनके लिए इस्लाम यही है। बीवी के हुकूक क्या हैं, बीवी को कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं। अच्छा, 4 शादियाँ करने के बाद भी दूसरी पहली बीवी को कैसे रखते हैं, क्या उसके हक़ है, क्या हुकूक हैं, ये सब नहीं है। बस उनके लिए तो बस 4 शादियाँ और तलाक देना, ये इस्लाम है। और औरत अपने हक़ के लिए खड़ी हो जाए तो वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान से बाहर हो गई।
और अगर हम आज पीछे हट गए, सुलह कर लिए, तो आने वाली पीढ़ी यही समझेगी, आने वाले लोग, आने वाले लड़कियां यही समझेंगी कि कुछ नहीं होता है, केस करने से भी कुछ नहीं होता है। शादी करेगा वो, फिर भी हम लोग को रहना ही पड़ेगा। जैसे आगे की लड़कियां रहते चली आई हैं, औरतें रहते चली आई हैं 2-4 बीवियों पे, उसी तरह आगे भी ऐसे चलता रहेगा, वो भी रहते रहेंगे। वे कुछ होता थोड़ी ना है, केस करेंगे फिर समझौता हो जाएगा, फिर रहना उसी के साथ है, तो क्यों केस करें। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। और अगर बिल्किस बानो ने लड़ा नहीं होता तो औरतों को, मुस्लिम औरतों को हक नहीं मिलता उनके ससुराल में। और सायरा बानो ने अगर हार मान ली होती, उन्होंने लड़ा नहीं होता, तो 3 तलाक पे बैन नहीं लगता। तो ऐसे ही हम हार मान लेंगे तो आगे की पीढ़ियां यही सोचेगी कि कुछ नहीं होगा, हम लोग को ऐसे ही जीना है। 4 शादी वो करेंगे और कुछ भी नहीं उन लोगों का हो सकता है। तो ऐसे मर्दों को रोकने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो जिन्होंने फ़ोन किया था उन्हें जब जवाब मिल गया कि हम जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, आप हमें मत सिखाइए कि हम मुसलमान हैं कि मर्द है ना, इसलिए औरत की बातें समझ नहीं सकते, औरत के दिल की तकलीफ़ समझ नहीं सकते। अगर उनकी बेटी भी मेरी जगह होती ना, उसके साथ भी वो लोग यही करते, उसे भी बहला फुसला के उसी इंसान के साथ भेज देते जो 4 शादी 6 शादी करके अपनी बीवी को रखता, चाहे वो घुट घुट के मरती, चाहे जैसे रहती, लेकिन रहती वहीं पे। तो ये है हमारे कौम के मर्दों की असलियत, जो अपनी बेटी और अपनी बहन को भी ऐसे ही रहने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा नहीं है वो सिर्फ हमें कह रहे हैं, उनके बेटी और बहन भी होती मेरी जगह तो उनके साथ भी यही करते, उसे ज़बरदस्ती वहाँ रहने के लिए मजबूर कर देते। ऐसे मर्द होते हैं। तो फिर बाद में कह रहे हैं तो अरे पैसा ले लो, उसको उसी के साथ रहने दो, तुम पैसा ले लो, पैसा लेके अपना अच्छे से रहो। क्योंकि हमें पैसे के लिए हम नहीं कर रहे हैं ये सब। वो तो जो मेरा हक है, मेरे बच्चे का जो हक है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो हम लेंगे ही लेंगे। लेकिन इसे सज़ा मिलना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी को पता चले कि ऐसा काम करने से बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जो इस्लाम के आड़ में ये लोग जो अपनी अय्याशी को पूरा कर रहे हैं, 4 शादी करके, जानते हैं कि पुलिस भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि 4 शादी हमारे इस्लाम में जायज़ है, लेकिन इसी के आड़ में रह के ये अपनी अय्याशी को पूरा कर रहे हैं। बस हमें इनकी अय्याशी को ख़त्म करना है। ये इस्लाम को खुद बदनाम कर रहे हैं और कोई और नहीं बदनाम कर रहा है, ऐसे मर्द ही इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जिस मकसद के लिए ये कर रही हूँ उस मकसद में कामयाब हो जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।